अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर। मान लीजिए कि किसी के ऊपर एक पर्चा दर्ज हो जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन बाद-ए-ज़ा ये पता चलता है कि उसका कोई कसूर नहीं है। उस एफआईआर को कैसे ख़त्म करवाया जाए, जड़ से उसका खात्मा करवाया जाए और सारे उस क्रिमिनल रिकॉर्ड को ख़त्म करवाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि अब जो कंप्यूटराइज़ दौर है उसके अंदर आपका एक क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो डेवलप हो जाती है। आपको कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना है या किसी दूसरे सिलसिले के लिए आपको कोई एनओसी किसी जो है इदारे से दरकार है, तो आपकी एफआईआर का रिकॉर्ड जो है वो आपके आड़े आता रहेगा। तो इसीलिए क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर या एफआईआर को ख़त्म करवाना या क्वैशिंग ऑफ एफआईआर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर अक्सर जो है लोग वो फंस जाते हैं। उनके ऊपर बाज़-औक़ात जो है मेजॉरिटी केसेस के अंदर ये भी होता है कि कोई झूठी एफआईआरें दर्ज करवा दी जाती हैं। तो नाज़रीन, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी लॉ की प्रोविज़न क्या है और कहाँ पे ये कोर्ट में फ़ाइल होगी, इसमें कितना टाइम दरकार होगा और बेल आपकी पहले करवानी पड़ेगी नहीं करवानी पड़ेगी, इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं और पॉइंट वाइज जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट है कि एफआईआर आपने हमारे गुज़श्ता वीलॉग सुने होंगे या आपकी जो जनरल नॉलेज है अबाउट एफआईआर, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसके मुतालिक आपने देखा होगा। तो अब उसको अगर मान लीजिए कि कोई एफआईआर वो गलत कटी आपके ख़िलाफ़ और आप उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आपके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल हिस्ट्री को इस्टेब्लिश ना हो जाए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बन जाए, तो इसलिए उसको ख़त्म करवाना है। सबसे पहला ये है कि आपने इसको फ़ाइल कहाँ पे करना है। देखिए, इसको फ़ाइल किया जाता है जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर पंजाब के अंदर कहीं पे एफआईआर कटी है और देखना पड़ेगा कि वो उसका पुलिस स्टेशन कौन से कंसर्न्ड बेंच को लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर के अंदर बेंच है, मुल्तान के अंदर है, बावलपुर के अंदर है, रावलपिंडी के अंदर है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एफआईआर कहाँ पे फॉल कर रही है, लेकिन करेंगे हम हाई कोर्ट के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि इसके अंदर कितना टाइम दरकार होगा। देखिए, एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको अगर लगे कि ये एफआईआर आपके ख़िलाफ़ जो है वो गलत कटी है और आपके पास शवाहिद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आप अपने लीगल काउंसिल से डिस्कस करने के बाद एफआईआर को ख़त्म करने की दरख्वास्त फ़ाइल कर सकते हैं। अब आपने अपना एविडेंस प्रेजेंट करना है और एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपने इसको फ़ाइल करने की कोशिश करनी है। ये रिट जुरिसडिक्शन के अंदर फ़ाइल होती है, 199 के तहत हम फ़ाइल करते हैं, जिसके अंदर हम अब्यूज़ और प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको ख़त्म करने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, कि ये एफआईआर जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको उसकी क्वैशमेंट कर दी जाए या क्वैशिंग कर दी जाए ताकि वो जो है बुनियाद से ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके अंदर बुनियादी एक चीज़ ये है कि अगर चालान जमा हो जाए, चालान ये है कि एफआईआर आप पे कटी, उस पे ऊपर तफ्तीश हुई और तफ्तीश का चालान यानी कि सारा तफ्तीश जो है उसको इकट्ठा करके कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने जमा करवा दिया गया ताकि वो उसके ऊपर ट्रायल चल सके और उसके अंदर फ़ैसला हो सके। अब आपने सबमिशन ऑफ चालान टू द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट से पहले आपने क्वैशमेंट फ़ाइल करनी है, अदरवाइज़ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसको एंटरटेन नहीं करेगा। अगर पुलिस ने आके रिपोर्ट अपनी अदालत आलिया के अंदर जमा करवा दी कि जनाब इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, ये चालान सबमिट हो चुका है, तो फिर कोर्ट कहता है ये फैक्चुअल इंक्वायरी आ गई है, अब आप अपने नीचे जाएं और ट्रायल कोर्ट के सामने जाके आप 249A की एप्लीकेशन है, 265K की एप्लीकेशन है, वो आप फाइल करें और वहाँ पे आप अपनी दादरसी तलाश करें। तो लिहाजा ये एक कंडीशन है कि आपको चालान से पहले अपनी एफआईआर को क्वैश करने के लिए पिटीशन फाइल करनी चाहिए।
अगला जो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नाज़रीन भी पूछ रहे थे कि इसके अंदर टाइम कितना लगता है। देखिए रिट है, रिट के अंदर जो है वो अगर रिपोर्ट पुलिस की आ जाती है और प्राइवेट लोग भी उसके अंदर शामिल हैं और उनके भी पैरावाइज कमेंट्स आ जाते हैं तो ये 4-6 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जानी चाहिए। कुछ केसेस के अंदर लंबी भी चली जाती है, कुछ केसेस के अंदर जल्दी भी ये हो सकती है, लेकिन नॉर्मल इतना टाइम जो है वो हाई कोर्ट में भी लग जाता है। अच्छा, इसके बाद अगली जो बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट आती है जो क्वैशमेंट को लेके है, वो ये है कि जनाब अगर हमारी क्वैशमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, आपने एक पिटीशन फ़ाइल की अपनी एफ़आईआर को, जो झूठी एफ़आईआर थी उसको ख़त्म करवाने के लिए, और आपकी जो है वो क्वैशमेंट जो है वो नहीं एक्सेप्ट हुई पिटीशन, तो क्या आपके केस के ऊपर असरअंदाज होगा? तो लेकिन जो रिट पिटीशन रिगार्डिंग द क्वैशिंग ऑफ एफ़आईआर है उसके अंदर चीज़ों का सरसरी जायज़ा लिया जाता है, लेकिन कोर्ट साथ लिख देता है कि ये जो मैंने फ़ैसला किया है इसका ट्रायल के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, लिहाजा इसका आंसर है कि ट्रायल के ऊपर वो असरअंदाज नहीं होती है। फिर अगली जो बात यह आई कि जनाब क्या हम बेल, कोई एफ़आईआर कटी जो हम समझते हैं झूठी है, उसके अंदर हमने बेल्स अभी नहीं करवाई तो हम क्वैशमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो बेल करवाने से पहले पहले क्वैशमेंट पे जा सकते हैं? तो ये इसका जवाब यह है कि नहीं, पहले आपको बेल, अपनी प्री अरेस्ट बेल यानी कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत जो है उसको कंफर्म करवाना पड़ेगा, तब आप क्वैशमेंट के लिए अहल होंगे। लेकिन मैं आपको अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस भी बताता चलूँ कि कुछ जगह के ऊपर जो है वो पुलिस खुद ही एक वारदात करके बंदे को कत्ल करती है और उसके एफ़आईआर काट देती है। अब उसके लवाहकीन जो हैं उस एफ़आईआर को ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो इसके अंदर प्री अरेस्ट बेल का पॉइंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसकी क्वैशमेंट जो है उसके बगैर भी हो सकती है। इस तरह से हर केस के फैक्ट्स अपने मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर जब आप हाई कोर्ट के अंदर क्वैशिंग ऑफ एफ़आईआर की पिटीशन फ़ाइल करते हैं तो उसके अंदर सरे-दस ये रिक्वायरमेंट आती है और पूछा जाता है कि बेल पिटीशन एक्सेप्ट हो गई हैं या नहीं हुई। तो नाज़रीन ये चीदा पॉइंट थे जो क्वैशिंग ऑफ एफ़आईआर की पिटीशन है या उसका जो प्रोसीजर है उसके मुतल्लिक जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी नए वीडियो में, किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।